हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में। लिस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने बाकी थे, तो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे अपने दो कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड सेकंड इज स्लाइसिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स समझने के लिए मैंने पहले से कुछ कोड किया हुआ है, तो इसे समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है अगर मैं लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूं तो। लेकिन अगर मैं राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना चाहती हूँ तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी नेगेटिव में, और नेगेटिव में स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे -1 से। तो -1 से मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और जो मेरा लास्ट इंडेक्स है दैट मीन्स वो -1 पे होने वाला है। फिर उसके बाद हमारी काउंटिंग इंक्रीज होती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 89, वो -2 पोजीशन पे, 67 -3 पोजीशन पे, 45 -4 पोजीशन पे, एंड द लास्ट वन इज 23, वो -5 पोजीशन पे। तो ये हमारी है नेगेटिव इंडेक्सिंग। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इंडेक्सिंग आती है और राइट साइड में नेगेटिव इंडेक्सिंग आती है। अब ये नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके हम एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ये देखते हैं। अभी हमने देखा कि मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो -1 पे, अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ तो किस तरीके से एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा L ऑफ -1, दैट मीन्स यहाँ पे L के अंदर -1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे एलिमेंट मिल जाएगा 90। लेट्स रन इट। मैंने इस कोड को रन किया और मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला 90। ओके, सो यहाँ पे हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग से एलिमेंट मिल गया। अगर मैं कोई और एलिमेंट लेना चाहूँ तो चलो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स L ऑफ -3। तो -3 पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 67, तो मुझे यहाँ पे 67 मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे 67 मिल चुका है। ओके, सो आई होप आपको ये नेगेटिव इंडेक्सिंग क्लियर हुआ होगा। तो यही नेगेटिव इंडेक्सिंग अपने आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, स्लाइसिंग। अब स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। देखो स्लाइसिंग का मतलब क्या है। एक वर्ड आपने सुना होगा, स्लाइस। ये जो स्लाइस है इसका मतलब क्या होता है, एक पीस, किसी भी चीज का एक पीस। तो मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट का एक पार्ट कट आउट करके निकालना है। लेट्स से मुझे यहाँ पे ये 3 एलिमेंट चाहिए एक साथ, लेकिन हमने क्या सीखा है, एक एक करके हम अपने एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने एल लिखा एंड देन यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड किया अपने एलिमेंट का, मैंने यहाँ पे दिया 1, तो मुझे एक एलिमेंट मिल जाएगा। दूसरा करना है, मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी दूसरे के लिए भी, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे मुझे एलिमेंट अलग अलग मिलेंगे, सिंगल सिंगल। मुझे चाहिए ये तीनों एलिमेंट एक साथ, वो भी लिस्ट की फॉर्म में। तो इन एलिमेंट्स को किस तरीके से मैं एक्सेस कर सकती हूँ, मैं एक्सेस कर सकती हूँ स्लाइस का यूज करके, स्लाइसिंग का यूज करके। तो अब ये जो स्लाइसिंग है इसका सिंटेक्स क्या है, हमने रेंज पढ़ा था। तो रेंज में क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया एंड स्टेप साइज दिया। सिमिलर सिंटेक्स स्लाइसिंग का भी सेम है। स्लाइसिंग के लिए सिंपली आपको लिस्ट का नेम लिखना होता है एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस में स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन, यहाँ आप कॉलन दोगे वहां आप कॉमा देते थे, कॉलन के बाद एंडिंग पॉइंट एंड अगेन कॉलन के बाद आपका स्टेप साइज एंड स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। ये आपका सिंटेक्स है स्लाइसिंग का। तो ये स्लाइसिंग का सिंटेक्स यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई L1 एंड स्क्वायर बेसिस में कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए इसके अंदर। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं इनको कट करके निकालते हैं। मैं लिस्ट थोड़ी सी बड़ी बना लेती हूँ ताकि स्लाइसिंग करने में थोड़ी आसानी हो, हम लॉन्ग स्लाइसिंग कर पाए। ओके दैट्स इट। अब आगे आते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए 56, 78 और 89। मुझे 3 एलिमेंट्स एक साथ चाहिए आउटपुट में। तो सबसे पहले मुझे इनका इंडेक्स देखना पड़ेगा। चलिए इंडेक्स देखते हैं, 0 1 2। तो 56 किस पोजीशन पे, 2 पे। दैट मीन्स मेरी स्लाइसिंग स्टार्ट होगी सेकेंड पोजीशन से। तो मैं स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट 2। अब एंडिंग पॉइंट क्या होगा वो डिसाइड करना है, 2 3 4। फोर्थ पे मेरा 89 है। देन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1 प्लस करके अपना एंडिंग पॉइंट दूंगी, दैट मीन्स 5। 4 क्यों नहीं दिया मैंने, क्योंकि अगर मैंने 4 दिया तो रेंज की तरह यहाँ पे भी मेरा एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूड होता है, तो मुझे 4 नहीं मिलता, इसलिए मैंने 5 लिखा है ताकि मुझे 4th पोजीशन वाला एलिमेंट भी मिले।
अब चल के इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या मुझे ये तीनों एलिमेंट्स मिले या नहीं। तो मुझे यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स मिले। मैंने यहाँ कुछ गलती की है, मैंने यहाँ पे ना L लिख दिया L1 की जगह, तो L1 लिख लेते हैं, रन करते हैं। तो लिस्ट 1 में से मुझे एलिमेंट्स मिल गए, तीनों एलिमेंट्स 56, 78 एंड 89। अब आगे आते हैं। ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करूंगी अपने लिस्ट के लिए। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया 3, तो मतलब थर्ड से स्लाइस होना स्टार्ट होगा मेरी लिस्ट से, एंड देन एंड तक जाएगा। क्यों एंड तक जाएगा? क्योंकि मैंने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। जब आप एंडिंग पॉइंट मिस करते हो अपने स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में, तो आपका एंडिंग पॉइंट आपका लास्ट इंडेक्स होता है। तो ये जो एलिमेंट है मेरे पास 2, इसका जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वो हमारा एंडिंग पॉइंट बनेगा। तो मुझे यहाँ से थर्ड पोजीशन से एलिमेंट मिलना स्टार्ट होंगे। तो थर्ड पोजीशन कहाँ पे है हमारी? 0, 1, 2, 3, 78 से 2 तक मुझे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। चलो रन करते हैं इसे। मैंने इसे रन किया, मुझे सारे एलिमेंट्स मिल गए जैसा कि हमने देखा था। ओके, अब अगर मैं इस सिचुएशन को रिवर्स कर दूं, अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, अब मैं एंडिंग पॉइंट दूंगी और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मैं मिस करूंगी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया, सिर्फ एंडिंग पॉइंट मेंशन किया 5। जब आप एंडिंग पॉइंट मेंशन करते हो और स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करते, तो आपकी जो स्लाइसिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो मैंने 5 लिखा, दैट मीन्स मुझे 4 तक एलिमेंट मिलने वाले हैं 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 89 तक मुझे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। लेट्स रन इट। तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स मिल गए, जो भी हमने यहाँ पे देखे थे एलिमेंट्स, 23, 4, 56, 78 एंड 89। ये मेरा फोर्थ इंडेक्स था, वहां तक मुझे एलिमेंट मिले। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ी है हमने, तो उसको कुछ यूज कर लेते हैं। और हाँ, स्टेप साइज का यूज तो हमने किया ही नहीं, उसका यूज करते हैं सबसे पहले, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग का करेंगे। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्टेप साइज, चलो पहले स्टेप साइज कर रहे हैं हम। यहाँ पे आते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग की 1 to 4, सॉरी कॉलन 1 to 5 लिख लेते हैं। स्टेप साइज जब मैंने नहीं दिया, तो ये नॉर्मली वर्क कर रहा था कॉन्टिन्यूस 1, 2, 3 उस तरीके से, जैसे रेंज में हमने पढ़ा था। स्टेप साइज हमारे इनिशियल वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट एलिमेंट देता है हमें। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब अगर मैं स्टेप साइज यहाँ इंक्लूड करती हूँ, लेट्स से मैंने स्टेप साइज दिया 2 एंड स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ मुझे कुछ एलिमेंट्स मिले, लेकिन ये एलिमेंट मुझे मिले कैसे, किस तरीके से मिले? मेरा इनिशियल पॉइंट था 1, दैट मीन्स 1 इंडेक्स। 1 इंडेक्स पे क्या है? 4 है, ठीक है, मुझे 4 मिला। फिर नेक्स्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा यहाँ पे? 1 प्लस योर स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या है आपका? अब यहाँ पे 2 है, तो इसलिए मैंने 2 प्लस किया है, मेरी वैल्यू बनी 3। तो थर्ड इंडेक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा है? ये हमारा 1 था, 2, 3, 78, तो मुझे आउटपुट में 78 मिला है। अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनने वाली है? 3 प्लस योर स्टेप साइज 2 और मेरी फाइनल वैल्यू 5। 5 तो मेरा एंडिंग पॉइंट है, तो मुझे 5 नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट मिले। आई होप आपको ये क्लियर होगा किस तरीके से स्टेप साइज वर्क कर रहा है। और जब मैंने स्टेप साइज नहीं दिया तो क्या था? 1 था, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली मुझे एलिमेंट दे रहा था 1, 2, 3 करके। अब यहाँ पे आते हैं आगे। मैं पहले यहाँ पे लिस्ट कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने लिस्ट ली L1, अगेन एन L1 में स्लाइसिंग करते हैं। इस बार मैं ये जो मैंने स्टेप साइज और ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दिया, इन्हीं का यूज करके हम ये स्लाइसिंग करने वाले हैं। इस बार मैं इसको रिवर्स करूंगी। मैंने यहाँ 5 दिया स्टार्टिंग पॉइंट, जो मेरा पहले एंडिंग पॉइंट था, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था 1, अब वो मेरा एंडिंग पॉइंट है। एंड देन यहाँ पे अभी स्क्वायर ब्रेसेस मैंने क्लोज किए। अब ये 5 to 1 जाएगा। 5 to 1 लेकिन जाएगा कैसे? लेकिन जब हम स्लाइसिंग में अपना स्टेप साइज मेंशन नहीं करते, उस टाइम पे हमें 1 मिलता है, तो हमारे इनिशियल वैल्यू में 1 प्लस होता है। अब इसकी बात करें तो अगर मेरी इनिशियल वैल्यू 5 है, उसमें 1 प्लस होगा, तो मुझे तो 6 एलिमेंट मिलेगा 6 इंडेक्स का। लेकिन मेरी रेंज में 6 कहीं पे भी नहीं आता 5 to 1 के बीच में। 4,
3 2 1 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 6 कहीं से नहीं आएगा। तो ये जो एलिमेंट है, सॉरी ये जो स्लाइसिंग है, यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं देने वाली, मुझे एक एम्प्टी लिस्ट मिली। तो मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे रिवर्स जाना है, 5 4 3 2 1। तो उसके लिए आप अपना स्टेप साइज मेंशन करोगे -1। तो मैंने -1 मेंशन किया। अब ये किस तरीके से काम करेगा, जहां +1 हो रहा था वहां माइनस हो जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 4, एंड देन 4 में -1 नेक्स्ट वैल्यू 3, देन 3 में -1 नेक्स्ट वैल्यू आपकी 2। तो ये आपके पास आउटपुट आएगा। 1 मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो आपका एंडिंग पॉइंट है। रन करते हैं तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स मिले 90 89 78 56। फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट है, तो फिफ्थ पोजीशन मेरी ये थी 90 89 78 56। तो मुझे यहाँ पे मेरी लिस्ट मिल चुकी है, जो भी एलिमेंट्स मैंने बोले थे वही मिले हैं हमें। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे स्लाइसिंग के लिए। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए 5 और 1, इनको मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ दिया L1 ऑफ -5 कॉलन -1 एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पे मुझे एलिमेंट किस तरीके से मिलेंगे, -5 से मुझे -1 की तरफ जाना है, दैट मीन्स -5 -4 -3 -2। अभी मैंने स्टेप साइज नहीं दिया तो कितना होगा, स्टेप साइज 1 होगा। ओके, इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी है, -5 है। इसमें क्या प्लस करना है, स्टेप साइज करना है। तो स्टेप साइज मेरा +1, वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं, -5 से -4 की तरफ। फिर -4 में +1 अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू होगी -3। तो इस तरीके से हम -2 तक जाएंगे। अब यहाँ पे आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। मैंने आउटपुट देखा, यहाँ मुझे ये मिला 89 90 और 56। चेक करें तो -5 से -1 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, -5 ये रहा हमारा -5। 89 हमें मिला है, -4 90 -3 -2। तो मुझे यहाँ पे करेक्ट आउटपुट मिला है मेरी लिस्ट में से स्लाइस होके -5 टू -1। अब आगे आते हैं। अगर मैं ये सेम चीज रिवर्स कर दूं, -1 कॉलन -5, अब क्या होगा, -1 से मुझे -5 की तरफ जाना है। दैट मीन्स इंक्रीज करना है मुझे अपने नेगेटिव वैल्यू को। नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैंने यहाँ लिखा -1। अभी मैंने स्टेप साइज नहीं दिया तो कितना होगा, +1। मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी 0, लेकिन ये तो -2 की तरफ गया ही नहीं, 0 की तरफ जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसे -2 की तरफ लेके जाना है। तो आप यहाँ पे -1 अपना स्टेप साइज भी मेंशन करोगे। अब क्या होगा देखो, -1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट, -1 आपका स्टेप साइज, वैल्यू -2। अब मैं सही दिशा में जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे -2 मिल रहा है, एंड देन -2 में -1 अगेन -3। तो मतलब अब मुझे करेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, -1 -2 -3 एंड -4। चलो रन करते हैं इसे। मैंने इसे रन किया, मुझे ये वैल्यूज मिली। चलो अपने स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं। -1 पे -2 था, एंड देन यहाँ पे -2 -2 पे 34 -3 पे 56 -4 पे 90। तो मुझे आउटपुट करेक्ट मिला है यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें और देखनी बाकी है, फिर अपने स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देती हूँ, सॉरी कॉन्सेप्ट ये कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन एंड कॉलन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, ना मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया, ना मैंने एंडिंग पॉइंट मेंशन किया, और यहाँ ना ही स्टेप साइज मेंशन किया। जब ऐसा केस आता है, इसका मतलब क्या है, जब स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करते तो क्या होता है, 0, और जब एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं करते तो क्या होता है, आपका लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स जो भी होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी एज इट इज। तो मुझे पूरी लिस्ट मिल गई एज इट इज। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा चेंज करूं, स्टेप साइज मेंशन कर दूं, लेट्स से -1 मैंने स्टेप साइज मेंशन किया। अब इस केस में क्या होगा,
0 टू लास्ट इंडेक्स तक जाना था, अब मैंने -1 कर दिया, मतलब वो 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा। रन करते हैं तो लिस्ट आपकी रिवर्स हो गई, सिंपल। बस मैंने उसको नेगेटिव स्टेप साइज दिया तो उसकी वजह से आपकी लिस्ट रिवर्स प्रिंट हुई है यहाँ पे। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।